अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए झटपट तैयार होने वाले पिज़्ज़े की आसान सी रेसिपी लाई हूँ। तो फ़ौरन चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को इस तरीके से बारीक काट लिया है। थोड़ी सी स्वीट कॉर्न्स, सब्ज मिर्चें बीज निकाल कर गोल गोल काट ली हैं और ब्लैक ऑलिव उनको भी बारीक काट लिया है। आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग में अपनी पसंद से कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, मशरूम, पाइनएप्पल या जो कुछ आप चाहें। चिकन के 2 अदद ब्रेस्ट पीस लेंगे। पहले उसे कुकिंग हैमर से हल्का हल्का कूट लेंगे, फिर इसकी चौकोर बोटियां काट लेंगे। असल में जब हम चिकन को कूटते हैं तो ऐसा करने से चिकन बहुत जल्द गल जाता है और बहुत जूसी और सॉफ्ट भी बनता है। 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सिरका डालकर इसमें चिकन को भिगो दें, तो इससे चिकन के अंदर मौजूद सारे फाजल मादे हैं वो निकल जाते हैं और जायका भी बेहतर हो जाता है। इस पानी से निकाल कर चिकन को वॉश कर लें और फिर इसे इस्तेमाल कर लें। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए नींबू का रस 2 टेबलस्पून, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर। इन तमाम को 1-1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी हम लेंगे हाफ टी स्पून, तिक्का मसाला, काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चिली फ्लेक्स, इन सबको भी 1-1 टीस्पून शामिल करेंगे। चॉप की हुई सब्ज मिर्चें 1 टेबलस्पून और दही हम लेंगे आधा कप। अब दही में तमाम मसाले डालकर मिक्स करने के बाद इसमें चिकन डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसे कवर करके रख देंगे। चाहें तो आप पूरी रात के लिए इसे मैरिनेट कर लें। वैसे मैं मसाला लगाकर छोटे छोटे पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। कभी कभार मैं इसे पकाकर भी फ्रीज़ कर लेती हूँ, इससे मेरे वक्त की बहुत बचत हो जाती है। और जब कभी अचानक मेहमान आ जाएं या ख़ुद का अपना दिल चाहे खाने को, तो फ़ौरन चिकन को निकाल कर डीफ्रोस्ट करके पिज़्ज़े की टॉपिंग की, बेक किया और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा मेहमानों को सर्व किया या ख़ुद खाया। चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी के मसालों से तैयार कर सकते हैं। आप इसे ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू करके डाल सकते हैं या फिर उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। अब इसको गर्म करने के बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करके हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, फिर जब पानी सूख जाएगा तो इसे अच्छी तरह भून लें। ऑयल अलग हो जाए तो चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इस ऑयल को निकाल कर रख सकते हैं, किसी भी और सालन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो अब हमें चाहिए पिज़्ज़े की तैयारी के लिए पीटा ब्रेड। ना आपको आटा गूंदने की जहमत करनी पड़ेगी, ना ही इंतज़ार करना पड़ेगा, बस झटपट पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। अगर मेहमान आ जाएं तो सिर्फ 10 मिनट में इस पिज़्ज़े को गर्मा गर्म बेक करके उनको हैरान कर दें और जायका बेहतरीन, लाजवाब। एक ट्रे में हल्का घी या तेल लगाकर पीटा ब्रेड रखकर ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। पिज़्ज़ा सॉस आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की बनी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर चिकन को फैला देंगे, फिर कद्दूकश किया हुआ चीज़ फैला दें। चीज़ में मोज़रेला और चेडर की रेशो ये होनी चाहिए, मोज़रेला 70% और चेडर चीज़ 30%। इस तरह पिज़्ज़े में बहुत अच्छी तार बनती है। इसके ऊपर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को रखें, फिर स्वीट कॉर्न डालें, मज़ीद चीज़ शामिल करें, फिर ब्लैक ऑलिव और कटी सब्ज़ मिर्चें रख दें। अब पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब आप इटालियन खाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में आपके क्या आता है? यकीनी तौर पर पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा एक्चुअली इटालियन वर्ड है, इसकी प्रोनंसिएशन पिज़्ज़ा है, लेकिन गलतुल आम में हम इसे पिज़्ज़ा ही बोलते हैं। पिज़्ज़ा की बहुत सी किस्में हैं, टिक्का पिज़्ज़ा, फजीता, बारबेक्यू वगैरह वगैरह। आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग शामिल करके अपनी मर्ज़ी का पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 5 से 6 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। फिर हम ओवन बंद कर देंगे, फिर ऊपर वाला बर्नर चला देंगे, उसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इलेक्ट्रिक ओवन है तो नीचे वाला ओवन आप ऑफ कर देंगे, सिर्फ ऊपर वाले को हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे। लें जी, मज़ेदार सा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। पिज़्ज़ा कटर से काट लें और सर्व करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।